हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो डे 41 का सेशन नंबर 2 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का सेकेंड लास्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को कवर किया था। उसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्या क्या बात की थी। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं, CNS दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS दैट इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो CNS के कौन से पार्ट्स हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS के कौन से पार्ट्स हैं? PNS आगे हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, क्या है? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, और एक थर्ड क्या था? विसरल। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। और इसका पाथवे की अगर हम बात करें तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो स्केलेटल मसल्स तक लेके जाता है इंफॉर्मेशन को या फिर कमांड्स को। तो ये क्या है? 2 वे पाथवे है। एफरेंट भी प्रेजेंट होते हैं इसमें और ईफरेंट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या? नर्व फाइबर्स। तो जो PNS की नर्व फाइबर्स थी उसकी भी हमने क्लासिफिकेशंस की थी। वो क्या थी? एफरेंट, जिसको हम सेंसरी फाइबर्स भी कह सकते हैं, और ईफरेंट फाइबर्स, जिनको मोटर फाइबर्स भी कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था उसका सिर्फ 1 वे पाथवे था। क्या? दैट इज ईफरेंट फाइबर्स वाला। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। और ऑटोनॉमिक और विसरल को हम एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमें डिफरेंस के अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो विसरल है, मेन डिफरेंस क्या है इसका? 2 वे पाथवे होता है। ये एफरेंट भी हो सकता है, मीन्स सेंसरी मैसेज को भी भेज सकता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करके। ठीक है, एफरेंट मीन्स ऑर्गन से CNS तक किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजना। और ईफरेंट वाला काम भी ये कर सकता है। ईफरेंट मीन्स कमांड्स को CNS से ऑर्गन्स तक भेजना। ये सारी चीज़ें हमने कल अच्छे से डिस्कस की थी, डीपली डिस्कस की थी। आज हमने क्या पढ़ना है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है आज हमने? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन को क्या कह सकते हैं? नर्व सेल। तो एक नर्व सेल के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूरॉन को अगर हम डिवाइड करें, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो 3 मेजर पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं डेंड्राइट्स, देन आती है सेल बॉडी, एंड देन आता है एक्सॉन। क्या आएगा? एक्सॉन। ये चीज़ आपको क्लियर है। जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या है, उनका काम क्या है, वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है? तो मैंने आपको उस दिन भी स्ट्रक्चर शो किया था। तो आज एक तो NCERT ओपन नहीं हो रही थी ऑनलाइन, सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर शो करना था, नहीं तो बाकी मैं अरेंज करती हूँ। अगर हम शो कर पाते हैं तो मैं आपको ज़रूर से शो करूँगी। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या हैं? छोटी छोटी फाइबर्स हैं जो कहाँ से आती हैं? प्रोजेक्ट कहाँ से होती हैं? सेल बॉडी से। कुछ इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सॉन बन गया। ये सेल बॉडी फॉर्म हो गई है। यहाँ पे क्या है? डेंड्राइट्स फॉर्म होंगे।
सॉरी। सो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे सेल बॉडी से प्रोजेक्शंस आएंगी जो क्या है, ब्रांच करती हैं, शॉर्ट फाइबर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। कुछ इस तरीके से। ओके, सो मैं उनको ना जस्ट हम नॉर्मली बना लेते हैं। ये क्या फॉर्म हो रही हैं, डेंड्राइट्स। ओके, तो अब जो ये सेल बॉडी है, इतना पार्ट क्या है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी की अगर हम बात करें तो सेल बॉडी इज़ नॉर्मल लाइक सेल, ठीक है। तो जो कुछ सेल में प्रेजेंट होता है वो सारा कुछ जनरली प्रेजेंट होता है सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन में। सेल बॉडी में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं अगर हम बात करें तो, ओके, सो सेल बॉडी में क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलिस। क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिस। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब नर्व का सेल है, नर्व की सेल बॉडी है, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो इस पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रैन्युलर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, ग्रैन्युलर बॉडीज़। तो सेल ऑर्गेनेलिस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रैन्युलर बॉडीज़। इन ग्रैन्युलर बॉडीज़ का नाम क्या है, इनका नाम है निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। तो निसल्स ग्रैन्यूल्स का ऐसे हमें कोई फंक्शन नहीं बताया हुआ, जस्ट हमने इतनी चीज़ समझनी है कि ग्लैंडुलर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन में। सेकेंडली कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स सिर्फ सेल बॉडी पे ही नहीं प्रेजेंट होती हैं, ये साथ ही साथ डेंड्राइट्स पे भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स में ग्रैन्युलर बॉडीज़ विच आर द निसल्स ग्रैन्यूल्स, ये प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और अब अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को आगे देखें, थोड़ा सा कंप्लीट करने वाला, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सॉन तो बन गया है, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, सिचुआन सेल्स बना रहे हैं। ये क्या है, सिचुआन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये क्या पार्ट है, ये है डेंड्राइट्स। क्या है ये, डेंड्राइट्स। तो ये जो भी जो नर्व इम्पल्सेस को कैरी करती हैं उनका पाथवे क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। सबसे पहले डेंड्राइट्स स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। डेंड्राइट्स के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन आती है, इम्पल्स सबसे पहले डेंड्राइट्स के पास आती है, वो सेल बॉडी में जाती है, देन एक्सॉन के थ्रू पास करती है, और एट द एंड एक्सॉन टर्मिनल से नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाती है, या फिर अगर मसल पे पहुंचाना है तो मसल तक जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये डेंड्राइट्स क्या हैं, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सेस को कहाँ पे, सेल की तरफ। देखो, पहले डेंड्राइट्स ने इम्पल्स को कलेक्ट किया एंड कहाँ तक पहुँचा दिया, सेल के अंदर पहुँचा दिया, एंड देन एक्सॉन पे। तो हम सेल बॉडी को एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं। तो जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या करती हैं, इम्पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ भेजती हैं। लेकिन एक्सॉन का इससे बिल्कुल ही उल्टा काम है। एक्सॉन क्या करता है, जो सेल बॉडी के पास अभी क्या आई थी, इम्पल्सेस आई थी, उनको क्या है, आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो एक्सॉन का अगर हम लिखें डिफरेंस, क्योंकि आपको डिफरेंस आ सकता है एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच, किसके बीच, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में। तो द पॉइंट इज, डेंड्राइट्स क्या हैं, ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी, लेकिन एक्सॉन ऑन द अदर हैंड क्या करता है, ट्रांसमिट द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी।
क्या कर रहा है, सेल बॉडी से दूर भेज रहा है इम्पल्सेस को, क्योंकि उसने नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेंड्राइट्स वाले पार्ट में हम लिखेंगे कि ट्रांसमिट इम्पल्सेस towards the cell body. ओके, एंड जो एक्सॉन है वो क्या करता है, इसका उल्टा काम करता है। एक्सॉन क्या करेगा, ट्रांसमिट इम्पल्सेस away from the cell body. क्लियर है ये चीज़ भी आपको, ठीक है। तो अब डेंड्राइट्स का हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है। मैंने फंक्शन तो आपको बता दिया, सबसे पहले तो मैंने उसको कंपोनेंट का बता दिया कि निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, उसके फंक्शन को बताया जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बीच में क्या है, एज ए डिफरेंस पॉइंट है कि वो क्या है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी, लेकिन एट द ऑपोजिट एक्सॉन क्या करता है, इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो अब हमने स्ट्रक्चर की बात करनी है, उससे पहले जो हमने ये लाइन लिखी है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये किसका काम है, एक्सॉन का। तो अगर सेल बॉडी से दूर भेज रहा है, अपने सेल की तो सेल बॉडी से दूर भेज रहा है, लेकिन नेक्स्ट सेल के तो पास भेज रहा है ना, तो कहाँ पे पहुँचाता है, इम्पल्स को सेंड कहाँ पे करता है, इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स साइनैप्स। क्या है, टुवर्ड्स साइनैप्स। साइनैप्स मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। तो साइनैप्स की तरफ क्या है, इम्पल्सेस को भेजता है, या फिर न्यूरो मीन्स न्यूरॉन और मस्कुलर मीन्स मसल, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे पहुंच जाता है इम्पल्सेस को। ये चीज़ आपको क्लियर है। सो अब हमने दो वर्ड्स को समझना है। पहले सबसे पहला है साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू consecutive न्यूरॉन्स। ठीक है, तो जैसे हमने ऐसे कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक्सॉन है और ये क्या है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट है यहाँ पे कुछ, एंड यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट न्यूरॉन आ गया और यहाँ पे भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, और ये क्या आ गया, नेक्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन आ गया। ठीक है, तो अब जो ये स्पेस है इसे क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। अब जब न्यूरॉन्स नर्व्स के थ्रू क्या है, इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, एट द एंड उसने अपनी साइट पे पहुंचना है, डेस्टिन्ड साइट पे पहुंचना है। अगर वो कमांड को लेके जा रही है ब्रेन से कि हाथ को इस तरीके से हिलाओ या लात को उठाओ, कुछ भी, या वॉक करना स्टार्ट करो, तो वो जो इम्पल्सेस हैं वो कहाँ पे जाएंगी, लेग्स की बोन्स और मसल्स के पास जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम मान लें एक मसल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे अब जब मसल पे ये इम्पल्स को सेंड करना है, तो यहाँ पे जो एरिया है उसे क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर। न्यूरॉन और मसल के बीच में क्या है, जंक्शन है, स्पेस है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन।
तो जो डेंड्राइट्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द सेल बॉडी, लेकिन एक्सॉन क्या करते हैं, ट्रांसमिट द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और सेल बॉडी किसकी बात कर रहे हैं, जिस सेल के डेंड्राइट्स की बात कर रहे हैं या जिस सेल के एक्सॉन की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। एंड जो एक्सॉन है सेल बॉडी से तो दूर भेज रहा है इम्पल्सेस को, लेकिन कहाँ पे भेज रहा है, दैट इज़ अ साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहाँ पे क्या है, इम्पल्सेस को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करना होता है। जब हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देन आगे डेंड्राइट्स के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज़ ओके, हाँ जी। तो डेंड्राइट्स के स्ट्रक्चर की अगर हमने यहाँ पे बात करनी है तो डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट फाइबर्स है। एक्सॉन को कंपेयर करो और डेंड्राइट को कंपेयर करो तो ये क्या है, शॉर्ट फाइबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस है एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है, लेकिन डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट फाइबर्स हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फाइबर्स हैं तो ये साथ ही साथ ब्रांच करती रहती हैं रिपीटेडली। तो विच ब्रांच रिपीटेडली, ये एनसीईआरटी की बिल्कुल सेम लाइन है। शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली and project out of the cell body। तो ये क्या है, सेल बॉडी से प्रोजेक्ट आउट हो रही होती हैं और ये क्या है, शॉर्ट फाइबर्स है। लेकिन अगर इसी को एक्सॉन के साथ हमने कंपेयर करना हो, हम यहाँ पे एक्सॉन पे पहुँच गए हैं थोड़ा सा। सो अगर हम इसको एक्सॉन से कंपेयर करें, एक्सॉन के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो एक्सॉन इज़ लॉन्ग फाइबर। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है, ठीक है, जिसका डिस्टल एंड क्या है, डिस्टल एंड मतलब कि दूर वाला एंड। डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है अब, हाँ जी। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सॉन की बात कर रहे थे कि एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड क्या है, ब्रांच्ड है। एंड हर एक ब्रांच क्या है, टर्मिनेट कैसे करती है, जब ख़त्म होती है। हर एक ब्रांच टर्मिनेट करना मीन्स एंडिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांच। जैसे यहाँ पे एक्सॉन है और ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है ये क्या है, ब्रांच्ड है। एक्सॉन का एंडिंग पार्ट क्या है, ब्रांच्ड है। और जो ये ब्रांच्ड है वो क्या है, टर्मिनेट कैसे करता है, जहाँ पे रुकता है कैसा होता है, यहाँ पे नॉब्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। मतलब एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या है, फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं और उन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। ये आपको अभी समझने हैं, नाम समझने हैं। फंक्शंस इनके जो है इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करवाना ही है। जैसे जो भी साइनेप्सेस होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर हम इम्पल्सेस की बात कर लें तो जो साइनेप्सेस में इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं वो इलेक्ट्रिकली भी कर सकती हैं और केमिकली भी कर सकती हैं। वो दो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होंगी इम्पल्सेस और कहाँ पे केमिकली ट्रांसमिट होंगी इम्पल्सेस। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर केमिकली ट्रांसमिट करनी है इम्पल्स तो क्या होगा, यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब जो प्रेजेंट होती है उसमें क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो हम नोट कर लेते हैं, साइनेप्टिक नॉब होती है और जो ये साइनेप्टिक नॉब होती है उसमें क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल।
और जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब इसका अगर जो फंक्शन है या पूरा प्रोसेस है कि कैसे केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, वो आपको मैं ट्रांसमिशन वाले टॉपिक में ही बताऊंगी। लेकिन आज हमने जो पढ़ा है उसे आप एक बार दोबारा से हम रिवाइज़ करते हैं। जस्ट मैं बोलूँगी या फिर थोड़ा थोड़ा नोट करते हैं। अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो क्या है, ये शॉर्ट फाइबर्स हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स में फाइबर्स होती हैं, एक्सॉन भी फाइबर होता है, लेकिन जो डेंड्राइट है वो शॉर्ट फाइबर है, एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर है, ठीक है। एंड जिसका क्या है, जो शॉर्ट फाइबर है उसमें क्या है, ब्रांच रिपीटेडली, लेकिन जो एक्सॉन है वो पहले ब्रांच नहीं करता, लेकिन उसका डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड। डिस्टल एंड, जो एंड है वो बहुत दूर प्रेजेंट है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं ना, इतना दूर नहीं होगा लेकिन कंपैरेटिवली बहुत दूर है, तो डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। एंड जो डेंड्राइट्स है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो एक्सॉन्स है उसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और निसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में और क्या प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस किस में प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में। ये चीज़ भी आपको क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो डेंड्राइट्स का क्या था कि ट्रांसमिट द impulses towards the cell body। क्या है, towards the cell body। क्लियर है ये चीज़ आपको। और जो एक्सॉन है वो क्या करता है, ट्रांसमिट द impulses अवे फ्रॉम सेल बॉडी। कहाँ पे सेंड करता है, साइनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड टुवर्ड्स साइनैप्स या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और जो एक्सॉन का टर्मिनल है वो कैसे टर्मिनेट कैसे करती हैं, हर एक ब्रांच एक्सॉन की बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स किसको कैरी कर रही होती हैं, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटर्स कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हमने आगे क्या बात करनी है, जो हम एक्सॉन्स को पढ़ रहे थे ना अभी, उन्हीं के बारे में बात करनी है। एक्सॉन्स पे मैंने आपको बताया था, जैसे ये एक्सॉन है तो उस पर क्या है, स्विचवॉन शेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो एक्सॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, विच इज़ माइलिनेटेड और सेकेंड इज नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड वो होते हैं जिन पे क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। क्या होती है, माइलिन शीथ, ठीक है। तो जो शिचवॉन सेल्स है ना एक्सॉन को जो कवर कर रही हैं, एक्सॉन के अराउंड प्रेजेंट है, वो क्या है, अगर शिचवॉन सेल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, माइलिन शीथ फॉर्म कर रहे हैं। दो टाइप के शिचवॉन सेल्स होते हैं, एक तो जो माइलिन शीथ फॉर्म करेंगे, दूसरे क्या हैं जो माइलिन शीथ नहीं फॉर्म करेंगे। तो जो शिचवॉन सेल्स माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं, अगर वो एक्सॉन पे प्रेजेंट है तो वो कैसा एक्सॉन होगा, माइलिनेटेड होगा। कैसा होगा एक्सॉन, माइलिनेटेड। माइलिन शीथ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और नॉन माइलिनेटेड कौन से हैं, जो शिचवॉन सेल्स कांट फॉर्म माइलिन शीथ। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में।
ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ये आपने जस्ट ये एक रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ है कि आपने याद रखना है नॉन माइलिनेटेड कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में आपको मिलते हैं, और जो दूसरे हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स वो कहाँ पे मिलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, मींस स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। कहाँ पे मिलेंगे आपको, स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं, और क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो क्या है, क्रेनियल नर्व से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, ये चीज़ भी आपको क्लियर है। अब जो माइलिनेटेड एक्सॉन है उन पे जो शिचवॉन सेल्स हैं माइलिन शीथ फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार। अगर हम इस डायग्राम में जो न्यूरॉन बनाया है उसे हम मान लें कि ये न्यूरॉन क्या है, इसमें शिचवॉन सेल माइलिन शीथ प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी माइलिन शीथ फॉर्म हो जाएगी। और इन दोनों माइलिन शीथ के बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहते हैं, इस स्पेस को कहते हैं नोड ऑफ रेनवे। ठीक है, RANVIER। तो दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवे। ये चीज़ भी आपको अब क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हमने थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में बात करनी थी, न्यूरॉन की पोलैरिटी पे बात करनी थी। न्यूरॉन 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, मल्टीपोलर, यूनिपोलर और बाईपोलर। न्यूरॉन कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड बाईपोलर। ये चीज़ आपको क्लियर है। सो मल्टीपोलर कौन सा होता है, मल्टीपोलर वो होता है, आपने याद रखना है जब भी आप ये क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना, आपने याद रखना है कि एक एक्सॉन तो हमेशा ही प्रेजेंट होगा ही होगा। एक एक्सॉन, वन एक्सॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट। क्या है, वन एक्सॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, सो सभी में ये तो आप लिख ही लो कि वन एक्सॉन, इसमें भी क्या है, वन एक्सॉन है, इसमें भी क्या है, वन एक्सॉन प्रेजेंट है। तीनों में वन एक्सॉन प्रेजेंट है। बाई मीन्स 2, तो एक तो एक्सॉन हो गया, तो दूसरा क्या होगा, एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होगा। क्या होगा, एक ही क्या होगा, डेंड्राइट प्रेजेंट होगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। और जो यूनिपोलर है उसमें पहले ही एक एक्सॉन है, तो उसको और किसकी ज़रूरत है, कोई भी डेंड्राइट नहीं होगा, तो इसमें क्या है, नो डेंड्राइट। क्लियर है। बाईपोलर मीन्स एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, यूनिपोलर मीन्स एक एक्सॉन और नो डेंड्राइट। क्लियर है ये चीज़, एक्सॉन हमेशा ही होगा। एंड जो मल्टीपोलर है उसमें क्या होगा, एक एक्सॉन, और मल्टीपोलर है तो जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मोर देन 2 डेंड्राइट्स, 2 या मोर देन 2 डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलता कहाँ पे है, अगर इसकी एग्जांपल की बात करनी हो तो ये मिलता है हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर तब समझाऊंगी जब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे, लेकिन आपने याद रखना है मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पे मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, जो बाईपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ पे मिलता है, बाईपोलर न्यूरॉन मिलता है रेटिना ऑफ द आई, रेटिना ऑफ आई। और जो यूनिपोलर
न्यूरॉन है वो कहाँ पे हमें मिल सकता है, दैट इज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है अब। सो दैट वाज द ऑल टॉपिक, जो भी हमारा आज न्यूरॉन के अंदर टॉपिक आ रहा था यही टॉपिक था। एक बार अगर हम रिवाइज करें तो न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर मीन्स एक एक्सॉन और मोर देन 2 या फिर 2 डेंड्राइट्स। कहाँ पे मिलता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है। एक डेंड्राइट इज़ मस्ट, कोई भी न्यूरॉन है एक डेंड्राइट तो आपने याद रखना होगा ही होगा। तो देन यूनिपोलर की बात कर ले तो एक ही पोल है उसका, तो एक्सॉन होगा, डेंड्राइट नहीं होगा। वो कहाँ पे मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मिलता है। और जो बाईपोलर है मींस एक एक्सॉन तो है, दूसरा पोल कौन सा होगा, डेंड्राइट होगा। तो एक क्या हो जाएगा, डेंड्राइट हो जाएगा। कहाँ पे मिलेगा ये, रेटिना ऑफ द आई। कहाँ पे मिलेगा, रेटिना ऑफ द आई। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब एक हमने आज बेसिक से कुछ टर्म्स को डिस्कस करना है। ओके, सो आज हमारे पास टाइम है, कल का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया था, आज हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें गैंग्लिया क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था वैसे तो जब हम बात कर रहे थे न्यूरल सिस्टम की, तो गैंग्लिया में मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नर्व या न्यूरॉन कह सकते हो आप, सेल बॉडीज। किसकी कलेक्शन है, सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है। क्लियर है। कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द CNS। कहाँ पे है, आउटसाइड द CNS। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है उनको इकट्ठे हम गैंग्लिया नहीं कहते हैं, उनके लिए एक अलग टर्म है। तो जो भी ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं CNS के बाहर, आउटसाइड द CNS, उसे क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तो ये गैंग्लिया के जो, गैंग्लिया क्या है, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज़ है। तो ये वाले फिर सेल बॉडीज़ कहाँ पे होंगे प्रेजेंट, PNS में, नर्व्स में प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे जो कलेक्शन होगी उसे हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली बात करें तो न्यूक्लियाई क्या है, अब ये न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म नहीं है, न्यूक्लियाई क्या है, क्लस्टर या फिर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। अब आप कहोगे डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस यही है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन द CNS। क्लियर है ये चीज़ भी आपको। देन अगर हम बात करें नर्व फाइबर्स की, इसको तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, नर्व फाइबर्स। सो नर्व फाइबर्स क्या होती हैं, नर्व फाइबर्स हैं थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब हम एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स की बात कर रहे थे। कैसी होती हैं, थ्रेड लाइक। कैसी होती हैं, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है ऑफ द नर्व सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कह सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स क्या है, नर्व फाइबर है। ठीक है, अगर एक भी एक्सॉन है उसे भी आप नर्व फाइबर कई बार कह लेते हैं, लेकिन जनरली हम ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स के लिए ये टर्म को यूज़ करते हैं, क्या, नर्व फाइबर्स। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट टर्म फॉर द टुडे, दैट इज प्लेक्सिस। क्या है, प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या है, वेब लाइक। एक तो सबसे पहले आप समझो कि प्लेक्सिस एक ब्रॉड टर्म है, वाइड टर्म है, इसको हम अकेला यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी में मिक्स्ड टर्म है, वाइड टर्म है, ब्रॉड टर्म है। तो अगर मैं आपको
थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया दूं, बिकॉज हमने इसको ना विसरल नर्वस सिस्टम में इस वर्ड को पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था मैं इसका मतलब आपको ज़रूर समझाऊंगी। सो आप इसको रीड कर सकते हो या भी सुन सकते हो, लेकिन इसको इतना डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, जस्ट एक वर्ड मेंशन था। एंड सेकेंडली ये एक ब्रॉड टर्म है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो वैसे नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो इट इज़ अ वेब लाइक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। मतलब कि कैसा है, वेब लाइक है, इंटरकनेक्शन है, क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। कैसे नर्व फाइबर्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। तो जो भी नर्व फाइबर्स हैं उनके जो नेटवर्क है उसे क्या कहते हैं हम, प्लेक्ससेस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विसरल ऑर्गन्स के, जो विसरल ऑर्गन से सीएनएस तक और सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स तक इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे लगता है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, हर एक वर्ड को हमने डीपली समझा है। सो होप सो कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड देन आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर योर doubts. So till then, stay tuned and bye bye.